गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने तरंग फलन के परसामान्यकरण की कंडीशन को समझा था, अर्थात कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन को हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके अलावा ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को भी समझ लिया था और लास्ट में दोनों को कंबाइंड करके, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन, उसके लिए भी एक कंडीशन को हमने प्राप्त कर लिया था, जहां पर हमने क्रोनिकर डेल्टा का यूज किया था। वो पूरा आपको समझ में आ गया। अब हम आज इस लेक्चर में और एक दो लेक्चर और उन लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड या ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट साउंड होता चलेगा। यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब यह नहीं है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हैं। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम हो जाए, लेकिन जिस वैरायटी की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उस वैरायटी के कुछ न्यूमेरिकल हमें करने हैं ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो उसी क्रम में आज हम प्रसामान्यकरण से रिलेटेड जो टॉपिक हमने देखा था, एक कंडीशन देखी थी, उस कंडीशन रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर इसको आगे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कण की एक विमा में परास x 0 और 1 के बीच में गति के लिए तरंग फलन साई x दिया हुआ है आपको, ये रहा। ठीक है, ये जो तरंग फलन है किसका है, किसी कण का है, और चूंकि गति क्या एक विमी है तो x डायरेक्शन में ले ली। ठीक है, और ये कण का जो तरंग फलन है वो कहां पर है, केवल इस परास में है, याद रखिए। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा अन्य स्थानों पर, अर्थात आपको ये पता है कि जो आपका x है वो इन जनरल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन आपको क्या कह दिया कि केवल 0 to a के बीच में ही तरंग फलन ये है, और जो अन्य स्थान है यानी 0 से इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट चलिए और a से इधर की तरफ प्लस इनफाइनाइट चलिए, वहां सभी पर साई का मान क्या है, 0 है। तो इसको मैं एक बार लिख भी सकता हूं, कैसे, आप देखिए इसको एक बार समझिए। साई x इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a साइन n पाई x अपॉन a। ये कहां पर है, x का मान 0 और a के बीच में, और इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, अदरवाइज अन्यथा। अदरवाइज का मतलब हो गया कि इस लिमिट के अलावा कहीं भी चले जाइए, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हो, 0 से तो छोटी हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, और a से बड़ी। ठीक है, यानी x का मान क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x 0 से तो छोटी और ये माइनस इनफाइनाइट, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो a से बड़ी और प्लस इनफाइनाइट। ये दो तरह की रेंज है इन दोनों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, 0 और 1 छूट गए। ठीक है, तो उसके अलावा कहीं पर चले जाइए, साई का मान क्या है, 0 है। तो ये आपको वेव फंक्शन दे रखा है, ये मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन दिया उसको लिख करके बताया है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे ये पूछ रहा है कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तब प्रसामान्यकरण के लिए गुणांक a का मान क्या होगा। यानी आपको ये कह रहा है कि जो आपको तरंग फलन दे रखा है उस पर आप क्या कीजिए, प्रसामान्यकरण की जो कंडीशन है उसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके हमें बताइए कि जो a है, और चूंकि a है तो कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से मान के चलो ये तरंग फलन प्रसामान्यकृत है नहीं, क्योंकि अगर प्रसामान्यकृत होता तो कोई भी कांस्टेंट या नहीं आता। ठीक है ना, कोई न कोई मान आता। ठीक है ना, एक a या b इस रूप में नहीं आता, कोई 2 4 5 2/a 3/a कुछ भी आता, लेकिन ये इस प्रकार का अज्ञात नियतांक नहीं आता। अज्ञात नियतांक आ रहा है, इसका मतलब कि आप इसको चेक भी करोगे तो इसका मान आपको मिलेगा नहीं। तो अज्ञात नियतांक दे रहे हैं और खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसामान्यकरण के लिए आप क्या कीजिए, गुणांक a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से जो गुणांक a है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है या प्रसामान्यकृत नियतांक या गुणांक है। तो अब बिल्कुल सिंपल है, आपको तरंग फलन दे दिया, किस परास में वो परिभाषित है वो भी दे दिया, और आपको स्वयं पूछा है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कीजिए और a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखोगे आप आगे लिखोगे, तरंग फलन के प्रसामान्यकृत होने के लिए, तरंग फलन के प्रसामान्यकृत होने के लिए आप क्या जानते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई, चूंकि 1 डायमेंशन है तो dx इजिकल टू 1 और ऑल स्पेस। सामान्य कंडीशन तो क्या होगी, ऑल स्पेस ही होगी। अब आप जो लिमिट है, ऑल स्पेस का मतलब तो क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट।
अब आप जब लिमिट को तोड़ोगे मतलब क्या, आपको दो प्रकार से वेव फंक्शन दे रखा है, एक तो इस लिमिट में और एक इन दो लिमिट में। तो आप जानते ही हो कि इस लिमिट के बाहर कहीं भी क्या तरंग फलन शून्य है, तो इसका मान सर्वाइव कहाँ करेगा? अगर तरंग फलन शून्य है तो इस समाकलन का मान भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कहां पर? इन दो लिमिट्स में। तो ये तरंग फलन सर्वाइव करेगा का केवल इस लिमिट में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 to a psi स्टार psi dx इक्वल टू 1। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से लिमिट लिखते हो माइनस इनफाइनाइट टू 0, इसको आप तीन तरह से तोड़ सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 to a और a टू प्लस इनफाइनाइट। तो इस लिमिट में तो साई 0 है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। इसमें साई सर्वाइव कर रहा है तो हमने लिख दिया, और इसमें भी साई क्या है? 0, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। तो केवल ये एक पार्ट बचेगा। अब इस मैथमेटिक्स को हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। बस इसी प्रकार से न्यूमेरिकल को हमें ध्यान से करना है, एक एक चीज को समझते हुए। ये तो बहुत अभ्यास की चीजें हैं, 2-4 बार अभ्यास करोगे तो आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो देखिए मैं वापस लिख देता हूँ 0 to a psi स्टार psi dx इक्वल टू 1, और आपका जो psi x है वो क्या है? a sin n पाई x अपॉन a। जहाँ n क्या है? n कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो बस तो यहाँ से psi स्टार क्या होगा? psi स्टार होगा a इन जनरल कॉम्प्लेक्स होता है तो a स्टार, और साइन में तो कोई आयोटा है नहीं तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो साइन n पाई x अपॉन a। अब मुझे साई स्टार साई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 to a और a स्टार क्या बन जाएगा? मोड a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हो? मोड a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये लीजिए मोड स्क्वायर आ गया बाहर, 0 to a। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। ये सब आपको पता है, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर नहीं पता है तो साइड में नोट करते रहिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, फिर भी मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर के रूप में हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा लिखते हैं, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस स्थिति में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ये है आपका थीटा, तो ये हो जाएगा 2n पाई x अपॉन a, और अपॉन 2 dx इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। मोड a स्क्वायर, तो ये दो y2 तो बाहर आ गया, तो ये दो प्रकार के इंटीग्रेशन हो गए, 0 to a dx और 0 to a cos 2n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1। इसका मान क्या होगा? dx का x हो गया, लिमिट करोगे a माइनस 0, तो ये सिंपली क्या बच जाएगा आपका? ये a बच जाएगा। क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। अब इसका क्या होगा? cos 2 थीटा का क्या होता है? मैं इसको एक बार साइड में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप आराम से समझ लीजिएगा, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। cos का क्या होता है? साइन होता है, ठीक है ना। cos का क्या होता है? साइन। तो देखिए आप, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो साइन 2n पाई x अपॉन a, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? a अपॉन 2n पाई, और लिमिट क्या लगेगी? a टू 0। ये सिर्फ मैं इधर साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, जैसे ही आप a रखोगे तो ये क्या हो गया? 2n पाई, a से a कट जाएगा तो 2n पाई, और साइन 2n पाई क्या होता है? साइन 2n पाई हमेशा 0 होता है, क्योंकि साइन n का मान 1 रखोगे तो 2 पाई 0 हो गया, 2 रखोगे तो 4 पाई वो भी 0 हो गया। तो चाहे आप a रखिए चाहे 0 रखिए, इस पूरी क्वांटिटी का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस समाकलन का मान भी क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब आपके बचा क्या? इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये आपके बचा क्या? मोड a स्क्वायर अपॉन a, यहां पर सिंपली a बचा, मोड स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी, यहां सिंपली a बचा, ये तो 0 हो गया, तो ये चला गया, और इक्वल टू 1, तो यहां से हो गया मोड a स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन a, तो a का मान क्या आ गया? √2 अपॉन a। ये है आपके a का मान, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसामान्यकरण के लिए गुणांक a का मान क्या होना चाहिए। तो हमने कंडीशन ही कौन सी अप्लाई की है? प्रसामान्यकरण की कंडीशन अप्लाई की है, और a का मान निकाला, जो कि आपके क्या आ गया? √2 अपॉन a। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को किया जाता है, बहुत सिंपल है। आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े और कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, वहां पर आपको तरंग फलन दिया होगा, तो सबसे पहला काम है आपका क्या होगा? ये चेक करना होगा। वहां पर a मान लो, ऐसा कुछ a नहीं दिया होगा, कुछ भी दिया होगा तो आप चेक करोगे, अगर 1 आ गया तो आराम से आप आगे बढ़ जाओ, जो भी चीज पूछिए आप कर लीजिए। अगर 1 नहीं है तो फिर a से मल्टीप्लाई कीजिए और a का मान निकालिए, और फिर वापस उस वेव फंक्शन में a का मान रख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको करना है।
तो अब हम एक दो न्यूमेरिकल थोड़ा और करके देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमें और हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस संदर्भ में बढ़ती रहे। अब एक न्यूमेरिकल हम ऑर्थोगोनल वाला भी देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि psi1 इजिकल टू a1 cos n पाई x अपॉन a तथा psi2 इजिकल टू a2 sin n पाई x अपॉन a जो दो तरंग फलन है वह लांबिक तरंग फलन है। यानी आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको दो तरंग फलन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये लांबिक है। अब क्या कहते, तो सिद्ध पूछ ले, इसका मतलब ये निश्चित रूप से लांबिक है। अब आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो लांबिक है तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है कि जो आपके ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना, ऑर्थोनॉर्मलिटी नहीं, ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशन है वो आपको इस पर क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि क्या ये दोनों तरंग फलन, या देखो प्रसामान्यकृत में तो क्या होगा, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रसामान्यकृत के लिए तो दोनों तरंग फलन एक ही होना चाहिए, क्योंकि तरंग फलन होगा वो इंडिविजुअल तरंग फलन ही प्रसामान्यकृत हो सकता है। कई बार यह कंफ्यूजन हो जाता है कि psi1 और psi2 दो तरंग फलन है और सिद्ध कीजिए कि वो प्रसामान्यकृत है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रोनिकर डेल्टा अगर i इज नॉट इक्वल टू j है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप वो मान 0 होगा, तो 0 कभी भी प्रसामान्यकृत की कंडीशन नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए कि जो इंडिविजुअल वेव फंक्शन है वही प्रसामान्यकृत हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि उसका मान psi स्टार psi d2 इजिकल टू 1 नहीं आएगा, तो वो नहीं होगा, और अगर 1 आ जाएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन लांबिकता के लिए तो दो अलग अलग तरंग फलन होने चाहिए, क्योंकि कोई भी लंबवत अपना कोई भी वेक्टर है या कोई भी तरंग फलन है वो स्वयं के लंबवत कैसे होगा, कोई न कोई दो तरंग फलन होंगे तभी तो वो परस्पर लंबवत होंगे। आई और जे के परस्पर लंबवत हो सकते हैं, आई के लंबवत नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिए। तो आप याद रखिए, जब भी लांबिकता की शर्त पूछेंगे तो आपको दो अलग अलग तरंग फलन होंगे, और जब भी प्रसामान्यकृत संबंधी चीज आएगी तो वहां पर आपकी एक इंडिविजुअल वेव फंक्शन ही होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार मुझे करना है, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। तो आप लिख दीजिए, दिए गए तरंग फलन लांबिक दिए गए तरंग फलन लांबिक होंगे यदि कंडीशन क्या हो जाएगी, psi1 स्टार psi2, चूंकि x में है तो dx इजिकल टू 0 और लिमिट हो जाएगी ऑल स्पेस। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी, ऑल स्पेस हो जाएगी। अब ऑल स्पेस के आधार पर आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है, नहीं क्वेश्चन में लिमिट भी आप मान सकते हो। ये जो दोनों तरंग फलन है ये आपके इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है ना, मैं लिखना भूल गया। आप ध्यान रखिए कि ये तरंग फलन दोनों इस रेंज में डिफाइन है, इसके बाहर क्या है, दोनों ही 0 है। तो ये लीजिए अप्लाई कर देते हैं 0 टू a, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू 0 और a टू प्लस इनफाइनाइट वेव फंक्शन क्या होंगे, दोनों 0 होंगे। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपके केवल क्या बचेगा, केवल 0 टू a बचेगा। तो चलो ये हो जाएगा आपका a1 स्टार cos n पाई x अपॉन a, क्योंकि cos का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट cos ही रहना है, कोई चेंज होना नहीं। और ये हो जाएगा a2, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट तो लेना नहीं है, और sin n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है, अभी इसका मान 0 आना चाहिए। तो बाहर क्या आ जाएगा, a1 स्टार a2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos n पाई x अपॉन a sin n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 0। इसको आप कैसे करते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, वो होता है sin 2 थीटा। तो चलो मैं इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया a1 स्टार a2 बाई 2 तो बाहर आ गया, और 0 टू a sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 0। और आपको पता अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना, वहां पर तो इसका मान 0 आया था, आपको पता है 0 टू a की लिमिट, क्योंकि ये cos होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मान आएगा, आप देख लीजिए, चलो मैं बता देता हूँ। a1 स्टार a2 अपॉन 2, इसका मान आएगा cos 2n पाई x अपॉन a, और लिमिट होगी आपकी a टू 0, और बटा में आपकी इसको जब करोगे तो a अपॉन 2n पाई। तो जैसे आप a रखोगे तो 2n पाई, साइन 2n पाई क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस राशि का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका 0 आने का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन आपके फुलफिल हो गई। तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आप क्या कह दोगे कि जो गिवन वेव फंक्शन है वो कैसे है, ऑर्थोगोनल है या लांबिक है।
तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे, प्रसामान्यकरण के हिसाब से और लांबिकता के हिसाब से। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। आगामी अभी कम से कम 3-4 लेक्चर हम न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं लेक्चर को बड़ा इसलिए नहीं बना रहा हूँ, उसके 2 रीजन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक, अपलोडिंग में भी दिक्कत ना हो और आप भी सुनते हुए पढ़ते वक्त बोर ना हो। 20 मिनट का लेक्चर खत्म हुआ, आप एकदम फ्रेश फील करोगे, 20 मिनट सुनने में भी दिक्कत नहीं होगी, फिर वापस कुछ समय लेकर के आप दूसरा तीसरा लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली इन योर बीएससी एग्जाम बट आल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।